क्या आप एक प्रीमियम हैचबैक देख रहे हैं अपनी फैमिली के लिए, तो न्यू i20 2020 एक बेहतरीन ऑप्शन है जो अपनी कुछ अगर अर्गोनॉमिक्स सुधार ले तो वन ऑफ द बेस्ट हो सकता है अपनी क्लास में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ i20 के अंदर की कमियां जिन्हें सुधारा जा सकता था और इसे एक और भी ज़्यादा बेहतरीन हैचबैक कार बनाया जा सकता है। तो जो सबसे पहले कमी गाड़ी में बैठते ही एज ए ड्राइवर हमें लगती है या मुझे लगी, वो ये थी कि जो आर्मरेस्ट है ये थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए था। जब इतने पैसे ले रहे हैं तो एक अच्छा फ्लेक्सिबल आर्मरेस्ट दे सकते थे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कोहनी पे सपोर्ट मिलता है थोड़ा सा। आपको इसे आर्मरेस्ट की बजाय इसे एल्बो रेस्ट बोल सकते हैं। तो दूसरी कमी है वो भी ड्राइवर साइड ही है, वो जो आपके सन लाइट प्रोटेक्टर जो एक तरह से है या सनशील्ड बोल रहे हैं, कि इसका अर्गोनॉमिक डिज़ाइन नहीं है। जब इसे खोल के आप लेके आना चाह रहे हैं तो ये आपके फेस पे आती है, आप देख सकते हैं सीधा फेस पे आती है। मैं कितना भी पीछे होने की कोशिश करूँ फेस पे आती है, तो गर्दन घुमा के ही इसे साइड में कर सकते हैं। तो इसे वापस लेके आना और लेके न्यूट्रल पोजीशन पे लेके जाना, दोनों ही अर्गोनॉमिकली डिज़ाइन नहीं है। फिर बात करते हैं कि भाई ये ड्राइवर जब पानी प्यास लगती है तो हमें एक बड़ी या एक नॉर्मल हाफ लीटर की बोतल से भी पानी पीना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये अड़ती है, पानी पिया नहीं जाता। ये एक तो ब्लॉक करता है, ये वाला हिस्सा वाटर बोतल को ब्लॉक करता है। अगर थोड़ा सा भी बड़ा बोतल की 600 ml या 1 लीटर का तो आप पी ही नहीं सकते पानी, बड़ी मुश्किल होती है। फिर जो चौथा पॉइंट ये है कि इसके जो साइड डोर है, साइड डोर में भी एक कोक की बोतल 1 लीटर की बड़ी मुश्किल से आप डाल सकते हो। तो ये तो दिमाग में रख के बनाना चाहिए था इन्हें। जब वाटर बोतल होल्डर गेट के अंदर आप दे रहे हैं तो देयर शुड बी सफिशिएंट स्पेस फॉर वाटर बोतल। जो इसमें पांचवी कमी है वो ये है कि जो सन ग्लास होल्डर दिया है इसमें अच्छे से इंसुलेशन नहीं कर रखी इन लोगों ने। तो जब भी गाड़ी थोड़े से भी उबड़ खाबड़ रास्ते पे जाती है तो इसमें से साउंड आती है। स्पेस तो अच्छा दे रखा है, आपका ग्लास आराम से इसमें रख सकते हो आप, सन ग्लास, बट जो साउंड ये क्रिएट करता है तो आप इरिटेट हो जाते हो। तो इसको काफ़ी अच्छी तरह से इंसुलेटेड करना चाहिए था कंपनी को। जो छठी कमी मुझे लगी और मैंने 1-2 यूट्यूब में भी देखा है, वो इसके डोर क्लोजिंग के साथ है कि आप दरवाज़ा क्लोज करना चाह रहे हो, आपके हिसाब से बंद हो गया बट गाड़ी दिखा रही है अभी भी क्लोज नहीं हुआ है। आप एल्बो से धक्का मारने की कोशिश कर रहे हो, एल्बो से प्रेस करना चाह रहे हो, देखो अब दरवाज़ा नहीं खुल रहा बट यहाँ अभी भी गेट ओपन है। तो ये क्लोजिंग के साथ भी थोड़ी दिक्कत है, थोड़ा ज़ोर से दरवाज़ा बंद करना पड़ता है। जो इसका 7वां वीक पॉइंट है वो है इस गाड़ी का सस्पेंशन बहुत ज़्यादा हार्ड है। अब मैंने जब कंपनी में गया पहले मेरी फर्स्ट सर्विस के लिए, तो मैंने उन्हें 2 चीज़ें बोली थी। दूसरी चीज़ मैं इस वीडियो के थोड़ा सा आखिरी में आते हुए बताऊंगा। मैंने उसकी सस्पेंशन की कंप्लेन करी थी सबसे पहले कि बहुत ज़्यादा हार्ड है। जब भी कोई खड्डा आता है कि सपोज़ कि 6 इंच या 7 इंच के आसपास का कोई खड्डा है, गाड़ी की स्पीड अराउंड 20 भी है, तो भी ऐसा लगता है कि जैसे उस साइड से गाड़ी आपकी उस खड्डे में ही लग गई है। सिर्फ आपका टायर उसमें से निकला है लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आपकी गाड़ी खड्डे में गई। तो सस्पेंशन बहुत ज़्यादा हार्ड है। मैं भी कुछ 1000 किलोमीटर चलाऊँ तो थोड़े सॉफ्ट हो जाए, लेकिन ये प्रीमियम हैचबैक में इतने हार्ड सस्पेंशन नहीं देने चाहिए थे कंपनी को। फिर जो इसका 8वां वीक पॉइंट है वो इसका MID है। अभी मैं गेट क्लोज करने की बात कर रहा था, आप देख सकते हैं मेरे जीजा जी बैठे हैं साथ में, उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया अपनी तरफ से, लेकिन ये बंद नहीं था। हाँ, अब बंद हुआ है। तो इसका 8वां वीक पॉइंट है इसका MID। तो जब इसके MID में मैं टायर मॉनिटरिंग सिस्टम जब चेक करता हूँ तो कभी ये कहता है कि ड्राइव टू डिस्प्ले, और कभी ये बंद गाड़ी में भी टायर प्रेशर दिखा देता है। जो इसका 9वां वीक पॉइंट है वो है इस गाड़ी की माइलेज, जो एक मिडिल क्लास पर्सन के लिए सबसे ज़रूरी है। कंपनी क्लेम करती है अपनी एडवर्टाइजमेंट में कि ये 25.2 देती है एज ए डीजल वेरिएंट,
बट आप देख सकते हैं कि इसके जो जितने भी मैंने ट्रिप्स वगैरह लिए हैं उसमें जो एवरेज निकल के आया है वो अराउंड 15.5 मुझे सिटी में मिला है, जबकि मैं आप देख सकते हैं 1321 किलोमीटर चला चुका हूँ। अराउंड 15.5 मुझे सिटीज़ में मिला है और हाईवे पे मुझे 18.5 मिला है। ये मेरी सेकंड कंप्लेन थी जब मैं फर्स्ट सर्विस के लिए गया था कि इसकी माइलेज मुझे अच्छी नहीं मिल रही जितनी आप लोगों ने मुझे बताया था। तो उन्होंने कहा था सर नया इंजन है, जब इंजन रमेगा तो उसके बाद आएगा। पता नहीं भैया इसमें कब 18 या 20 की एवरेज मुझे दिखने को मिलेगी। इससे अच्छी तो मेरी स्विफ्ट देती थी एवरेज। तो अगला जो वीक पॉइंट है वो इस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी है। अब जब तक ग्लोबल एनकैप में इसकी रेटिंग नहीं आती तो कुछ कह नहीं सकते। बट जो पिछली i20 थी जो मेरे फ्रेंड के पास है उसकी छत जो है इतना दबती नहीं है और ना ही इतना साउंड करती है। इवन भी जो बोनट है वो बोनट भी हल्के से प्रेशर से आप दबा सकते हो। अब ये जब एनकैप की रेटिंग इसकी आएगी तभी पता चलेगा इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है। बट ये पहले से इन्होंने लाइट बनाई है। लाइट बनाने का रीज़न इन्होंने दिया था कि एवरेज अच्छी आएगी, लेकिन मुझे अभी तक तो दिखी नहीं है इसमें एवरेज अच्छी। मेरी पुरानी स्विफ्ट भी ऑन एन एवरेज मुझे 18.5 से ज़्यादा की एवरेज देती थी और वो मैंने लगभग 55 से 60 हज़ार किलोमीटर चलाई है पिछले 5 या 6 साल में। तो इससे अगली जो कमी लगी मुझे वो इसकी हेडलाइट्स की लगी। रात को हाईवे पे ये आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस नहीं देती। कंपनी में पहली सर्विस में मैंने तीसरा पॉइंट रखा था तो बोले कि सर ये कंपनी फिटेड में 60 या 65 वॉट के ही बल्ब आते हैं, आप आफ्टर मार्केट से लगवा सकते हो, हम इससे ज़्यादा बड़ा बल्ब प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो इस गाड़ी की जो अगली कमी है वो ये थी कि जब मैं ये गाड़ी ले रहा था तो मुझे मेरे सेल्स एजेंट ने बोला था कि रात को इसके अंदर एक ऑप्शन है DRVM, तो रिवर्स व्हीकल मॉनिटरिंग, या पीछे का कैमरा ऑन आप रख सकते हैं जब आप नाइट में गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और आप अपने साइड मिरर्स को उस वक्त क्लोज कर सकते हैं ताकि आप DRVM यूज़ कर सकें। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि बढ़िया यार, रात को आंखों में फ्लैशेस नहीं लगेंगे मिरर के थ्रू, तो बहुत अच्छा रहेगा। बट इसकी भी मुझे एक कमी मिली जो अभी मैं रनवे में आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ मैंने अब देखिए DRVM ऑन कर दिया और अभी स्पीड जो है वो 0 पे है। तो मैं गाड़ी स्टार्ट कर रहा हूँ। और अभी मैंने साइड मिरर ओपन रखे हुए हैं, ठीक है, DRVM ऑन है, साइड मिरर ऑन है, लेकिन जैसे ही मैं स्पीड क्रॉस करता हूँ 30+ तो ये साइड मिरर कितना भी मैं बटन दबाऊं बंद नहीं हो रहे, कितना भी बटन दबाऊं बंद नहीं हो रहे हैं। तो भैया बंद नहीं हो रहे तो फायदा क्या है स्पीड में। अब रात को गाड़ी चलाते चलाते एकदम अंधेरा हो रहा है और आप साइड मिरर ऑफ करके DRVM ऑन करना चाह रहे हैं तो आपके तो साइड मिरर बंद ही नहीं हो रहे, फिर फायदा क्या DRVM यूज करने का। और जैसी गाड़ी मैं रोक देता हूँ या स्लो कर देता हूँ अब बंद हो जाएंगे ये मिरर। अब ऑपरेट कर रही है जॉयस्टिक अच्छे से, अब मिरर बंद हो रहे हैं। तो ये भी कंपनी को या तो सॉफ्टवेयर के थ्रू अपडेट करो या फिर मैनुअल कुछ अपग्रेडेशन दो, वरना फायदा क्या DRVM देने का नाइट में यूज करने के लिए। इस गाड़ी की जो अगली कमी है वो एक्चुअली आप कह सकते हो कि ये मेरी पर्सनल कमी मुझे महसूस होती है। कि कारण ही क्या है कि जब मैं गाड़ी मेरे घर में जब लगाता हूँ तो मेरे घर का जो ड्राइवर साइड में दीवार लगती है तो मैं उस साइड से कई बार निकल नहीं पाता, तो मुझे दूसरी साइड से निकलना पड़ता है। तो मेरे बच्चे कई बार गाड़ी खोल के अंदर बैठ जाते हैं गाने वाने सुनने के लिए। तो उसमें मैंने एक कमी नोटिस की कि इसका जो म्यूजिक सिस्टम है बहुत अव्वल दर्जे का, इसीलिए मैंने गाड़ी खरीदी। सही बताऊँ तो इसका म्यूजिक सिस्टम फर्स्ट क्लास था, सीट लग्जरी थी और मैंने इसका सुना हुआ है कि i20 एक क्लास है, एवरेज भी ठीक ठाक दे देती है, इसलिए मैंने गाड़ी खरीदी थी। अब म्यूजिक सिस्टम की मुझे ये कमी मिली कि ये म्यूजिक सिस्टम जो है, देखिए अभी रेडियो चल रहा है और मैंने गाड़ी क्लोज कर दी है, मैं गाड़ी से बाहर जाना चाह रहा हूँ और जैसे मैं ड्राइवर साइड का दरवाज़ा खोलता हूँ इंफोटेनमेंट सिस्टम क्लोज हो जाता है, कोई साउंड नहीं आ रहा। बट अगर मैं इसी गाड़ी से मैं दूसरी साइड से निकलूँगा, किसी भी और डोर से निकलूँगा, तो ये इंफोटेनमेंट सिस्टम इसके अंदर चलता रहता है। इवन की जो लाइट्स हैं
वो भी ऑन रहती हैं, गाड़ी बंद नहीं होती। इसका एक नमूना देख सकते हैं आप। तो अभी देख लीजिए, मैंने गाड़ी से की निकाल रखी है, गाड़ी में की नहीं लगी हुई, और उस साइड से दरवाजा खोल के निकल रहे हैं। गाड़ी की लाइट्स भी ऑन है और रेडियो भी चल रहा है। ये मुझे एक दिन तब नोटिस हुई जब मैं गाड़ी से निकल चुका था, कि मैंने बताया कि राइट साइड में ड्राइवर साइड से निकलने की जगह नहीं मिल पाती। जब मैं गाड़ी को मेरे घर में खड़ी करता हूँ तो मुझे लेफ्ट साइड से निकलना पड़ता है। तो मैं तो अंदर मज़े से खाना वाना खा रहा हूँ, नहा नु लिया, सब कर लिया, लेकिन जब मैं वापस गाड़ी देखने आ रहा था तो ये लाइट भी ऑन थी और म्यूजिक सिस्टम भी चल रहा था। तो चाबी निकालने के बाद अगर मैं गाड़ी के किसी भी दरवाजे से कोई निकल रहा है तो एटलीस्ट म्यूजिक सिस्टम और लाइटें तो बंद हो जानी चाहिए, क्योंकि गाड़ी लॉक है तो भी ये चीज़ चल रही है। ऐसा नहीं कि अनलॉक गाड़ी में चल रहा है, गाड़ी लॉक करके चला गया फिर भी चल रहा है। तो ये और सुधारना था। जो इसमें एक और कमी है वो ये है इसकी ब्रेकिंग। मैंने जब ये हुंडई में गया था तो मेरे फ्रेंड्स जो यूज़ कर रहे थे उन्होंने कहा था भाई आंख मीच के ले लियो, ब्रेकिंग है ना तेरी स्विफ्ट से तो क्लास है। बट आई डोंट नो, मुझे इसकी ब्रेकिंग है ना मेरी स्विफ्ट से भी थोड़ी सी कम लगी। मे भी इससे जो पिछला जो था एडिशन, सेकंड एडिशन या सेकंड जनरेशन i20 में, उसमें अच्छा हो, मुझे इसमें कॉन्फिडेंट नहीं लगी ब्रेकिंग बिल्कुल भी। और ये चौथी कमी थी जिसके लिए मैंने मेरी फर्स्ट जो गाड़ी की सर्विस थी, मैंने उन्हें बोला यार मेरी को इसकी ब्रेकिंग में भी थोड़ा इशू लग रहा है, प्लीज़ करेक्ट कर सकते हैं। तो उन्होंने लिखा तो है, मुझे पता नहीं करेक्ट किया या नहीं किया। तो इसकी ब्रेकिंग में भी मुझे कॉन्फिडेंस नहीं मिलता, स्पेशली हाईवे पे। इसके स्टेयरिंग को लेके तो मैं सुपर कॉन्फिडेंट हूँ, स्टेयरिंग अल्टीमेट है, जितना स्पीड बढ़ेगी उतना ही ये स्टिफ हो जाता है। तो गाड़ी हल्के से रोल करती, इधर उधर नहीं भागती, चिपक के रहती है रोड के साथ। तो ये चीज़ तो अल्टीमेट है, बट ब्रेकिंग और अच्छी बना सकते हैं ये लोग। तो ये कुछ कमियां थी जिन्हें अगर कंपनी सुधार लेती है तो ये प्रीमियम से या सुपर प्रीमियम लग्जरी कार होगी अपने कैटेगरी में, अपनी हैचबैक कैटेगरी में। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। ये मेरा नया चैनल है द एवरेज यूट्यूबर, सो प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।